हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैश कर ले में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआई वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा फ्राइडे 9 जून शाम 6 बजे शारजा क्रिकेट स्टेडियम शारजाह में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करूंगी और हम जानेंगे शारजाह स्टेडियम की पिच कैसी है, वेदर क्या रहने वाला है, लास्ट मैचेस क्या रहे हैं, दोनों ही टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, टीम एनालिसिस, टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन क्या रहेगा और साथ ही थर्ड मैच को कौन सी टीम जीत सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पिछले 2 ओडीआई की बात करें इस सीरीज के, तो दोनों ही वेस्ट इंडीज अपने नाम करती हुई आई है और आज के मैच में भी कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज का जो पड़ रहा है वो भारी रहने वाला है। क्या रीजंस हैं ऐसे, यहाँ पर उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले पिच से शुरुआत करते हैं। तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम की अगर मैं पिच की बात करूं तो स्लो पिच रहती है यहाँ पर और बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, शॉर्ट बाउंड्रीज है, तो बैट्समैन को काफ़ी अच्छा स्कोर बनाने में मदद मिलती है। ड्राई एंड हार्ड विकेट रहता है यहाँ पर, जिससे बैटिंग जो है वो इजी हो जाती है और इस पिच पर पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी सपोर्ट मिलता है। क्योंकि आप जो पिछले 2 मैचेस यहाँ पर हुए हैं उनमें आप देखोगे तो पेसर्स ने भी विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स भी यहाँ पर विकेट्स निकालते हैं। सेकेंड इनिंग में ड्यू फैक्टर रहता है, तो वहाँ पर बॉलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब कौन सी टीम यहाँ पर टॉस जीतकर क्या करेगी वो हम आगे बात करेंगे टॉस प्रेडिक्शन में। बात कर लेते हैं पिछले 10 मैचेस में, तो पेसर्स ने भी यहाँ पर विकेट्स निकाले हैं और स्पिनर्स ने भी विकेट्स निकाले हैं, यानी कि दोनों का ही अपर हैंड आप कह सकते हो, दोनों ही आपके लिए किफ़ायती रहने वाले हैं। तो ड्रीम 11 में हमें पेसर्स के साथ भी जाना है और स्पिनर्स के साथ भी। आगे चलते हैं और टीम के रिसेंट मैचेस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि इस सीरीज़ के 2 ओडीआई मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं और यूएई के अगर हम पिछले 2 मैचेस देखें वेस्ट इंडीज़ के साथ इस सीरीज के, तो हारती हुई आ रही है। फर्स्ट ओडीआई मैच की बात करें तो यूएई पहले बैटिंग करती है, 202 बनाती है, ऑल टीम आउट हो जाती है और वेस्ट इंडीज 206 यानी कि टारगेट को चेस कर देती है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के सिर्फ 3 विकेट जाते हैं और 35.2 ओवर में जो टारगेट है वो चेस हो जाता है और यूएई 7 विकेट से इस मैच को हार जाती है। सेकेंड ओडीआई मैच की बात करें तो वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है और 306 का टारगेट देती है, जहां पर यूएई 228 पर ही रुक जाती है। 7 विकेट इनके जाते हैं यहाँ पर 50 ओवर्स में और यूएई 78 रन से इस मैच को हार गई थी। अब आप पिछले 2 मैचेस देखोगे तो जब पहले यूएई ने बैटिंग की है तभी भी एक अच्छा स्कोर खड़ा नहीं किया है, क्योंकि ओडीआई में 200 कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इतना तो हम T20 में ही देखते हैं स्कोर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब यूएई पहले बैटिंग कर रही है तो कुछ खास स्कोर बना नहीं पा रही है। इवन जब चेस करती है तो चेजिंग में भी इनसे चेस नहीं हो पा रहा है। तो यूएई की कंडीशन फिलहाल तो सही नहीं चल रही है और यहाँ पर आप इसी तरीके से देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यूएई का अपर हैंड जो है वो वेस्ट इंडीज़ का रहने वाला है। लास्ट थर्ड मैच की बात करेंगे तो यूएई का नेपाल के साथ हुआ था, जहां पर यूएई ने पहले बैटिंग की और ओडीआई में 117 का टारगेट। यहां पर आप देखो T20 में भी इवन इतना नहीं बनता है, T20 में भी 200 से प्लस ही टारगेट्स यहां पर रिसेंटली हमने आईपीएल में बनते हुए देखे हैं, बट यहां पर ओडीआई में यूएई 117 बना पाती है 33 ओवर में और नेपाल उसको चेस कर लेती है। यूएई 7 विकेट से इस मैच को जीत गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिसेंट फॉर्म है यूएई का पिछले 3 मैचेस से लगातार हारती हुई आ रही है। अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के रिसेंट फॉर्म की। तो इस सीरीज़ में लगातार 2 मैचेस जो हुए हैं फर्स्ट और सेकंड ओडीआई, वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता है। पहले बैटिंग की तो आप देखोगे कि 306 बनाया और जब चेस किया तो इवन चेस भी ये काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ के सामने यूएई की बॉलिंग जो है वो वीक पड़ जाती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के विकेट्स नहीं निकलते हैं यूएई से। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का रीसेंट फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उससे पहले साउथ अफ्रीका के साथ वेस्ट इंडीज़ ने मैच खेला था ओडीआई, जहां पर वेस्ट इंडीज़ 260 बनाती है और साउथ अफ्रीका चेस कर लेती है। तो वेस्ट इंडीज़ साउथ
अफ्रीका के सामने थोड़ी सी वीक ज़रूर नज़र आई थी, लेकिन इस बार जो ये सीरीज़ है यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ का अपर हैंड आपको नज़र आएगा। टीम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं तो 10-10 मैचेस में अगर हम बात करें तो यूएई ने, आप यहाँ पर देखोगे कि 10 में से 60% मैचेस जीते हैं। 241 इनका एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट जो है वो रहा है यहाँ पे 471 का। आगे हम बात करें तो यहाँ पर 10 में से 40% मैचेस यहाँ पर जीते हैं। 251 एवरेज स्कोर रहा है। हाईएस्ट स्कोर रहा है 335 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यूएई जो है वो वीक पड़ रही है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का रीसेंट फॉर्म जो है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं और हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। तो दोनों ही टीम्स के बीच में 4 मैचेस हो चुके हैं और चारों मैचेस जो हैं वो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने ही जीते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हेड टू हेड में भी कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। दोनों ही टीम्स की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। और जैसा कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो लगातार अपने मैचेस जीत कर आ रही है यूएई के अगेंस्ट, तो कोई ज़्यादा चेंजेस करेगी नहीं। यूएई की अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें तो मोहम्मद वसीम, आर्यन शर्मा, वृत्या अरविंद, लवप्रीत सिंह, आसिफ खान, बिसिल हमीद, अयान अफजल खान, अली नसीर, साचिद शर्मा, जहूर खान और आदित्य शेट्टी यहाँ पर रह सकती है यूएई की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो यहाँ पर अगर आप ओपनर्स की बात करोगे तो मोहम्मद वसीम और आर्यन शर्मा से कोई ख़ास परफॉर्मेंस आया नहीं है। और जब आप ओडीआई की बात करते हो तो आप 6 या 20 रन एक्सपेक्ट नहीं करते हो ओपनर से। तो आप देखोगे यहाँ पर बैटिंग लाइनअप जो है वो यूएई का इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मोहम्मद वसीम और आर्यन शर्मा पिछले 2 मैचेस से कुछ खास कर नहीं पाए हैं और थोड़े बहुत ही रन्स का कंट्रीब्यूशन किया है। अगर मैं वहाँ पर वृत्या अरविंद की बात करूँ, 1 डाउन पोजीशन पर आते हैं तो इनसे फिर भी एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी लंबी पारी खेली है। 52 बॉल्स में 36 रन, 77 बॉल्स में 40 रन। इवन ये तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन जब आप ओडीआई सीरीज़ में 6 और 0 रन बनाकर आउट हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लवप्रीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका रीसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। 6 रन, 26 रन, 5 रन इन्होंने बनाए हैं। आसिफ खान वैसे ऑलराउंडर हैं, बट बॉलिंग परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं पिछले 2 मैचेस में, और बैटिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही मैं कहूँगी, क्योंकि 22 बॉलों में 4 रन इन्होंने बनाए हैं। 41 बॉल्स में 27 रन्स, 54 बॉल्स में 46 रन्स। बिसिल हमीद की बात करेंगे तो ये भी ऑलराउंडर हैं, और अगर मैं इनकी बात करूं तो पिछले 3 मैचेस में एवरेज ही परफॉर्मेंस इनकी तरफ से भी रहा है। बाकी बॉलिंग का इनको मौका इतना मिलता नहीं है। अयान अफजल खान की बात करेंगे तो बॉलिंग में भी एक विकेट निकाले हैं और साथ ही बैटिंग में भी थोड़ा बहुत करके दिया है, क्योंकि 24-22 बॉल तक टिक जाते हैं और रन्स इतने अच्छे फिर भी ना आए उन बॉल्स में। बट ये है कि पिच पर कैसे रुकना है वो ये थोड़ा सा जानते ही हैं। अली नासिर की बात करूं तो राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर हैं ये, और रीसेंट फॉर्म आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं, उससे पहले 2 मैचेस में फ्लॉप ही चल रहे थे। संचित शर्मा राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं। पिछले 3 मैचेस में काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है, क्योंकि लगातार 2-2 विकेट्स निकाले हैं। कंसिस्टेंसी है विकेट्स निकालने में। और जहूर खान की अगर हम बात करें तो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। इनका भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा था। 3 विकेट इन्होंने निकाले 9.5 ओवर में, उससे पहले 1 विकेट और उससे पहले 1 भी विकेट नहीं निकला था। आदित्य शेट्टी की बात करें तो लेग ब्रेक गूगली बॉलर हैं, और इनका अगर मैं पिछले 3 मैचेस की बात करूं तो इनसे भी विकेट्स निकले हैं पीछे 3 मैचेस में लगातार। तो यहाँ पे यूएई का अब आप स्टैट से ही समझ सकते हो कि कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है इनका, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो वीक है ही, साथ में बॉलिंग में भी बॉलर्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। जो वो विकेट निकाल रहे हैं वो संचित शर्मा ने निकाले, जहूर अहमद ने निकाले, उसके अलावा कोई बॉलिंग से खास परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यूएई जो है वो ना तो विकेट्स निकाल पा रही है और ना उनका बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है। तो ये हो चुकी हैं यूएई की प्रोबेबल प्लेइंग 11। आगे चलते हैं और वेस्ट इंडीज़ की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो ब्रेंटन किंग, शमरा ब्रूक्स, शाई होप, जॉनसन चार्ल्स, कीस
कार्टे, कवीम हॉज, ओडिन स्मिथ, रोस्टन चेज, डोमिनिक ड्रेक्स यानी कैरी, अकीम जॉर्डन, ये रहने वाली है वेस्ट इंडीज़ की प्रॉबेबल प्लेइंग 11। इसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की। तो इनका रिसेंट फॉर्म, साथ ही इनका जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू यूएई, क्योंकि यहाँ पर आप ओपनर्स देखोगे तो ओपनर्स ने भी पिछले 2 मैचेस में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बनाई है। ब्रैंडन किंग की बात करें तो राइट हैंड बैट्समैन, और पिछले 2 मैचेस में 64 रन्स, 112 रन्स इन्होंने बनाए हैं। समारा ब्रूक्स की बात करें तो यहाँ पर इनकी तरफ से भी 20 रन्स, 44 रन्स की पारी आई है। शाई होप का भी रीसेंट फॉर्म एवरेज है, 23 रन 13 रन इन्होंने बनाए हैं। जॉनसन की अगर मैं बात करूं तो 63 रन्स 24 रन्स भी इन्होंने बनाए हैं, यानी कि एवरेज बैटिंग जो है वो आपको करके दे देते हैं। किसी कार्टी की बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे तो 39 बॉल्स में 32 रन्स, उससे पहले इतना अच्छा रन्स नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर जो ओपनर्स हैं या जो स्टार्टिंग का मैं लाइनअप बोलूँ, पिछले शुरू के 3-4 बैटिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक अच्छा स्कोर बनाने की कैपेसिटी भी रखता है। ओडिन स्मिथ ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं तो बॉलिंग से भी कर दिया है और बैटिंग से भी ऑन एन एवरेज आपको रन्स बनाकर देते हैं। रोस्टन चेज की बात करें तो ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग से तो इतना अच्छा नहीं आया, बट हाँ बॉलिंग से कह सकते हैं कि इन्होंने पिछले 2 मैचेस में लगातार विकेट्स निकाले हैं। डोमिनिक ड्रेक्स कुछ खास फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, क्योंकि ना तो बैटिंग से फॉर्म आ रहा है और ना ही बॉलिंग से। यानी कैरे की बात करूँ तो लेग ब्रेक गूगली बॉलर हैं और पिछले 2 मैचेस से भी विकेट्स आपको 1 या 2 निकाल कर दे देते हैं। अकीम जॉर्डन के साथ भी यही है कि बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, 1-2 विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वेस्ट इंडीज़ के ये हो चुके हैं हमारे प्रॉबेबल प्लेइंग 11। आगे हम बात करेंगे कि कौन से आपके टॉप पिक्स प्लेयर्स रहेंगे जिनके साथ आप अपनी ड्रीम 11 में जा सकते हो। तो बात कर लेते हैं यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 3rd ओडीआई मैच की ड्रीम 11 के बारे में। तो सबसे पहले विकेट कीपर की बात करूं तो मैंने अपनी टीम में 2 विकेट कीपर लिए हैं, प्रत्यय अरविंद और शाई होप, 2 विकेट कीपर के साथ मैं जाऊंगी यहाँ से। साथ ही मैंने बैट्समैन में अपनी टीम में 2 लिए हैं, जॉनसन चार्ल्स और ब्रैंडन किंग। बाकी मुझे और कोई सेफ ऑप्शन लगता नहीं है, तो लिमिटेड मैं यहाँ पर 2 ही बैट्समैन लूँगी। ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में मैं यहाँ पे लूँगी अयान अफजल खान को, ओडिन स्मिथ को और रोस्टन चेज को। 3 ऑलराउंडर्स के साथ मैं जाऊँगी। बात कर लेते हैं बॉलर्स की, तो मैंने अपनी ड्रीम टीम में 4 बॉलर्स लिए हैं, संजू शर्मा, अली नसीर, यानिक कैरिया और जहूर खान। कंसिस्टेंट है और पिछले अगर आप 2 मैचेस देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्होंने विकेट्स भी निकाले हैं। तो वेस्ट इंडीज़ और यूएई की ये हो चुके हैं हमारे टॉप पिक्स। अब हम बात करेंगे कि इस मैच में कौन सी टीम का अपर हैंड रहने वाला है, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो अगर मैं बात करूं इस मैच की 3rd ओडीआई मैच की, तो वेस्ट इंडीज़ का जो है वो कहीं ना कहीं अपर हैंड रहने वाला है इस मैच में, क्योंकि पिछले लगातार 2 मैचेस जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ जो जीतती हुई आ रही है और बैटिंग लाइनअप के साथ साथ उनका जो बॉलिंग अटैक है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा, क्योंकि पेस अटैक और स्पिन अटैक दोनों ही वेस्ट इंडीज़ के पास स्ट्रॉन्ग हैं और इस ग्राउंड पर ना आपको दोनों ही विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई जो इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है इस सीरीज़ में वो है उनके ओपनर्स। सबसे पहले क्योंकि ओपनर्स कुछ खास रन्स बनाकर नहीं दे पा रहे हैं, और जब शुरुआत आपकी अच्छी नहीं होती ना तो कहीं ना कहीं बाकी के जो प्लेयर्स हैं या जो बाकी का बैटिंग लाइनअप है उनका भी कॉन्फिडेंस डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है उस पर भी। तो यूएई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यही है कि उनके ओपनर्स कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं और 6-20 रन इतना हम ओपनिंग में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूएई के पास बैटिंग डेप्थ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, साथ ही पेस अटैक जो है वो यूएई का वीक पड़ता है और इस पिच पर आपको पेसर्स ज़्यादा विकेट्स निकालते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएई के साथ बैटिंग लाइनअप के साथ साथ पेस अटैक पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो ये हो चुके हैं हमारे वेस्ट इंडीज़ और यूएई के मैच प्रेडिक्शन, जिसमें मैंने आपके साथ पिच रिपोर्ट शेयर की है, दोनों ही टीम्स के रीसेंट फॉर्म, पिच कैसी है, कौन से बॉलर्स आपके लिए किफ़ायती रहने वाले हैं।
और साथ ही दोनों ही टीम्स में कौन से आपके टॉप पिक्स बनते हैं। तो फुल मैच प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रेडिक्शन वीडियो में।